बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक 2025 उसका चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स और उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन के स्टेटमेंट रीड करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन 5 में क्या गिवन है, नेम द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द फॉलोइंग। क्या करना है हमने, यहाँ पे बिल्कुल क्वेश्चन 4 की तरह ही है। हमारे पास प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन है, हमने इन प्रॉपर्टीज को नेम देने हैं, आइडेंटिफाई करना है। तो क्वेश्चन तो सेम है बट आगे जो स्टेटमेंट्स हैं वो हमारे पास डिफरेंट हैं। ठीक है, वहां पे थी हमारे पास इक्वेशन की प्रॉपर्टीज, यहाँ पे हैं ऑर्डर प्रॉपर्टीज यानी कि इनइक्वालिटी प्रॉपर्टीज, लेस देन और ग्रेटर देन की। तो चलते हैं, सबसे पहले हम इन प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपकी बुक का पेज नंबर 8 है, वहां पे आपको ये दो टेबल नजर आएंगे। यहाँ पे अगर आप देखें, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स और उसके बाद है ऑर्डर प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो हम दोनों टेबल जरा देख लेते हैं, समझ लेते हैं। बहुत ही आसान है, लगते मुश्किल हैं क्योंकि यहाँ पे वर्डिंग जो है वो अल्फाबेट्स में होती है, बट मैं आपको समझा दूंगा तो उम्मीद है आपको जो है समझ आ जाएगी। तो हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर है। यहाँ पे जो फर्स्ट है वो है रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्स का मतलब होता है किसी चीज का अक्स। ठीक है, यानी कोई चीज दोबारा रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, एक ही नंबर जो है वो अपने आप के बराबर होता है, इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। यानी अगर हम शीशे में देखें तो हमें अपना अक्स नजर आता है, ठीक है, हम कहते हैं इसको रिफ्लेक्शन, तो वहीं से निकला है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद सेकंड है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। अब सिमेट्रिक क्या होती है, अगर आपकी एक लाइन हो दरमियान में और उसकी दोनों साइड पे राइट और लेफ्ट चीजें बराबर हो, सेम हो, तो उसको हम कहते हैं सिमेट्रिक। ठीक है, तो वहां से निकला है हमारे पास, अगर आपका एक नंबर दूसरे के बराबर है और दूसरा पहले के बराबर है, ठीक है, ए बराबर है बी के, बी बराबर है ए के, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। उसके बाद थर्ड है ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव निकला है 3 से, ठीक है, ट्राई के लफ्ज से 3 इसमें चीजें होती हैं। इसमें क्या होता है कि अगर आपकी एक चीज दूसरी के बराबर है और दूसरी चीज तीसरी के बराबर है, यानी ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, तो जाहिर सी बात है जो पहली चीज आई थी हमारी वो क्या है, तीसरी के बराबर है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है कौन सी प्रॉपर्टी है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। सिंपली आपने याद क्या रखना है इसको, पहली चीज दूसरी के बराबर है, दूसरी तीसरी के, तो पहली क्या होगी, तीसरी के बराबर होगी। ओके हो गया। ये बहुत कम यूज हो रही है आगे मशक में, लेकिन आपने क्या करना है, इनको समझ लेना है, हो सकता है एमसीक्यूज में आ जाए आगे। उसके बाद ये वाली प्रॉपर्टी है, ये मेन है हमारी, जो 4 आखिरी वाली हैं इसमें। फर्स्ट है एडिटिव प्रॉपर्टी, बहुत ही आसान है। एडिटिव का मतलब क्या होता है, जमा। ठीक है, जब भी आपके दो नंबर इक्वल हों, ए बराबर है बी के और उससे आगे हमारे पास एक निशान लगा हुआ है दिस इंप्लाइज, मतलब इससे हमारे पास ये रिजल्ट आता है कि ए प्लस सी बराबर है बी प्लस सी के। अब देखें, ए बराबर था बी के, यहाँ पे सी ऐड हो गया दोनों तरफ। ठीक है, ऐड हो गया है, तो कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव प्रॉपर्टी है। उसके बाद बिल्कुल सेम तरीके से मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, यानी ज़रब वाली है, मल्टीप्लाई वाली है। तो यहाँ पे देखें, ए बी के बराबर था, यहाँ पे सी जो है मल्टीप्लाई होगा दोनों तरफ, तो ये हमारे पास ए सी बराबर है बी सी बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद बिल्कुल सेम तरीके से इसके उल्ट प्रॉपर्टीज हैं, कैंसलेशन प्रॉपर्टी। एक है एडिशन की, एक है मल्टीप्लिकेशन की। तो कैंसलेशन में क्या होता है, अगर आपके इक्वेशन में दो नंबर इधर ऐड हो रहे हैं, इधर भी ऐड हो रहे हैं, अगर कोई नंबर उनमें सेम हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे सी सेम है, अब सी को हम कैंसिल कर देंगे, हमारे पास क्या बचेगा, ए बराबर है बी के। ये उसका उल्ट है, ठीक है, इस वाली का। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी, नंबर कैंसिल हो गया, इसलिए हम कहेंगे इसको कैंसलेशन प्रॉपर्टी। अगर जमा में हो रहा है तो कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हो जाएगा। ओके, उसके बाद बिल्कुल सेम तरीके से कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। अब दो नंबर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, दोनों साइड पे, इक्वेशन के दोनों साइड पे, लेकिन एक नंबर सेम होगा, एक कैंसिल हो जाएगा सेम वाला, पीछे क्या बचेगा, जो दो डिफरेंट है वो बच जाएंगे। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये फर्स्ट टेबल आपका हो गया, आई होप आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं ऑर्डर प्रॉपर्टीज पे। ऑर्डर मतलब यहाँ पे लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल होगा। तो जो फर्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है, ट्राइकोटोमी या ट्रिकोटोमी इसको कहते हैं, ठीक है, ट्राइकोटोमी भी कह सकते हैं इसको। तो ट्राइकोटोमी में हमारे पास क्या है, ट्राई का मतलब क्या है, 3। ठीक है, इसमें 3 बातें हो सकती हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है। दो नंबर्स के दरमियान 3 बातें हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, दो नंबर हैं ए बी, या आपके और नंबर ले लें 4 5, तो या तो 4 5 बराबर हो सकते हैं, या जो है 4 5 से बड़ा हो सकता है, या जो है 4 5 से छोटा हो सकता है। इन 3 के अलावा और कोई हमारे पास जो है ऑप्शन नहीं होगा उन दो नंबर्स के दरमियान, तो इसको हम कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ओके हो गया। उसके बाद ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, ये वही चीज़ है, वहां पे बराबर की थी, यहाँ पे क्या आ गई है, ग्रेटर की आ गई है। अगर पहली चीज़ दूसरी से बड़ी है और दूसरी तीसरी से बड़ी है, इसका मतलब पहली जो है तीसरी से बड़ी है। या अगर पहली चीज़ दूसरी से छोटी है, दूसरी तीसरी से छोटी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पहली जो है वो तीसरी से छोटी है। वहां पे इक्वेशन थी, यहाँ पे क्या आ गई हमारे पास, सिंबल ऑफ लेस देन एंड ग्रेटर देन आ गए।
उसके बाद बिल्कुल सेम तरीके से एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है यहाँ पे, उधर हमारे पास इक्वेशन में थी, यहाँ पे किस में आ गई हैं, ऑर्डर में आ गई हैं, यानी लेस देन और ग्रेटर देन में आ गई हैं। तो क्या कहता है, अगर हमारे पास ए ग्रेटर देन बी हो और आगे कोई नंबर ऐड हो जाए, ठीक है, प्लस सी हो रहा है, तो ये ऐड हो रहा है, तो कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर कह सकते हैं आप इसको। उसके बाद लेस देन है, इधर भी वही चीज़ है, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर, यानी कोई नंबर जमा कर दोनों तरफ, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एडिटिव प्रॉपर्टी हो गई। उसके बाद बिल्कुल सेम तरीके से मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, इसमें क्या होगा, अगर एक नंबर बड़ा है दूसरे से, आप दोनों तरफ जो है नंबर मल्टीप्लाई कर दें, बट यहाँ थोड़ा डिफरेंस होगा, अगर नंबर पॉजिटिव होगा तो अलामत जो है वो सेम रहेगी, ठीक है, अगर ये बड़ा था इधर भी क्या होगा, ऐसी बड़ा होगा, ठीक है, अगर इधर छोटा था इधर भी क्या होगा, छोटा होगा। बट अगर सी नेगेटिव नंबर हो, जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो क्या हो, नेगेटिव हो, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगी, उल्ट हो जाएगी, पहले बड़ा था फिर छोटा हो जाएगा, या पहले छोटा है तो क्या हो जाएगा, बाद में बड़ा हो जाएगा। ओके हो गया, तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं। उसके बाद दो रह गई हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपस में मिक्स होती हैं, ये आपने लाजमी देखनी है। एक हमारे पास है डिवीजन प्रॉपर्टी, तकसीम वाली, ये तो आपको क्लियरली उस तरह समझ आ जाएगी मल्टीप्लिकेटिव की तरह, कि अगर हमारे पास एक नंबर छोटा है दूसरे से, ए लेस देन बी, अगर हम क्या करें, दोनों नंबर्स को एक नंबर पे डिवाइड कर दें, यानी ए छोटा है बी से, आपने ए को सी पे डिवाइड कर दिया और बी को सी पे डिवाइड कर दिया, तो फिर भी क्या रहेगा हमारे पास, ये छोटा रहेगा अगर सी हमारे पास क्या हो, पॉजिटिव नंबर हो, ठीक है, अगर नेगेटिव होगा तो ऑर्डर क्या होगा, चेंज होगा, तो ये डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कौन सी, रेसिप्रोकल। अब ये दोनों आपस में मिक्स होते हैं, आपने फर्क देखना है। रेसिप्रोकल में क्या है, रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्ट करना, ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पे ए लेस देन बी है, अगर आप ए को उल्टा दें, ठीक है, यानी 4 लेस देन 5 है, अगर आप उसको उल्टा दें तो हमारे पास क्या होगा, ए नीचे आ जाएगा और 1 जो है इसके नीचे होता है, बटे के नीचे, वो ऊपर चला जाएगा, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है। यहाँ पे फर्क देखना है आपने, ए लेस देन बी, यहाँ पे ए नीचे आ रहा है ऊपर 1 है, ये कौन सी बन जाएगी हमारे पास, रेसिप्रोकल। अगर हमारे पास यहाँ पे इस तरह हो और कोई और नंबर डिवाइड हो रहा हो, ठीक है, इसको हम कहेंगे डिवीजन प्रॉपर्टी। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास प्रॉपर्टीज क्लियर हो चुकी हैं, आई होप सो आपको इनकी समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 के सोल्यूशन की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमारे पास फर्स्ट पार्ट क्या गिवन है, यहाँ पे अगर आप देखें तो -3 इज लेस देन -1 लिखा हुआ है, ठीक है, -3 इज लेस देन -1, ठीक है, इसको हम यहाँ पे दोबारा लिख लेते हैं कि -3 जो है वो छोटा है किससे, -1 से। आगे क्या रिजल्ट आ रहा है, 0 इज लेस देन 2, ठीक है, यहाँ पे देखें -3 था, अब क्या बन गया है, ये 0 बन गया, ठीक है। अब -3 0 कैसे बन सकता है, अगर हम इसके अंदर कोई नंबर ऐड कर दें, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 3 ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा। बिल्कुल सेम तरीके से अगर मैंने यहाँ पे काम किया है तो यहाँ पे यही काम करना पड़ेगा, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएगा 0, ठीक है, -3 + 3, और ये क्या बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और 3 से आप एक माइनस करें, हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। आ गया याद रिजल्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी बन जाएगी, इसमें हमने ऐड किया है, सो दिस इज कॉल्ड एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर भी लिख सकते हैं, या सिंपली आप एडिटिव लिख दें, इट्स ओके। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट हो गया। उसके बाद सेकंड में देखें, हमारे पास a इज लेस देन b, देन 1/a ग्रेटर देन 1/b। अब आपको बताया था कि ये डिवाइड हो रहा है नंबर, ठीक है, आपने गौर करना है, वही a जो है नीचे आ रहा है, ठीक है, a नीचे आ रहा है, ऊपर 1 चला गया, तो a का रेसिप्रोकल आ गया है, ठीक है, यानी उल्ट हो गया, a b भी उल्ट हो गया है। तो यहाँ पे और आपने कुछ नहीं देखना, बस यहाँ पे क्या लिखना है आपने, ये आपने लिखनी है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर, ठीक है। बाकी आपने इसको सॉल्व नहीं करना, बस सिर्फ इसका नाम लिखना है। तो ये हमारे पास ऑर्डर की जो है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी हो गई, ओके हो गया। उसके बाद थर्ड है, इफ a इज लेस देन b देन a + c इज लेस देन b + c। अब देखें, पहले a छोटा है b से, आगे जो है c ऐड हो रहा है दोनों तरफ, तो ऐड वाली कौन सी थी, आपको बताया था कि जब भी कोई चीज ऐड हो तो उसको हम कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर, ठीक है, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर, ओके हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट है, इसमें क्या है, AC लेस देन BC, यानी AC मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उसका आंसर BC से लेस आ रहा है, और C जो है 0 से बड़ा है, यानी पॉजिटिव है, देन A इज लेस देन B, यानी यहाँ पे C जो है वो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अगर C को हम कैंसिल कर दें, पीछे क्या बचता है हमारे पास, A इज लेस देन B बचता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने यहाँ पे क्या किया, नंबर कैंसिल किया है, तब ये रिजल्ट आया है। तो ये कौन सी बन जाएगी हमारे पास, दिस इज कैंसलेशन प्रॉपर्टी। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, कैंसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर, ठीक है। अगर इक्वालिटी की होगी तो उसमें एडिशन भी होती है हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन भी होती है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ऑफ ऑर्डर लिख देंगे सिंपल, तो बात क्लियर हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सेकंड लास्ट है 5। यहाँ पे देखें, AC इज लेस देन BC एंड C इज लेस देन 0 देन A इज ग्रेटर देन B। ये दो नंबर आपस में लेस हैं, ठीक है, यहाँ पे AC मल्टीप्लाई हो रहा है, आंसर क्या आ रहा है, BC से लेस आ रहा है,
सी नेगेटिव है, ए क्या हो गया, बड़ा हो गया बी से। यहाँ पे फिर वही काम किया हमने, सी को कैंसिल किया है, ठीक है, यानी सी से डिवाइड किया है, ठीक है, या सी कैंसिल कर दें तो बिल्कुल सेम तरीके से हम लिख देंगे इसको, वही आंसर पहले वाला जो हमारा फोर्थ वाला आंसर था। दिस इज कॉल्ड कैंसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर। सो उसके बाद हमारे पास लास्ट पार्ट है 6, आइदर ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज इक्वल टू बी और ए इज लेस देन बी। अब यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है, दो नंबर्स के दरमियान, रियल नंबर्स के दरमियान 3 ऑप्शन आ रहे हैं, या तो ए बड़ा होगा बी से, या ए बराबर होगा बी के, या ए छोटा होगा बी के, ठीक है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी आपको बताया था, ये यूनिक है, इसकी तरह के और कोई नहीं है, तो इसको हम कहते हैं ट्राइकोटोमी, ठीक है, ट्राइकोटोमी या ट्रिकोटोमी कह सकते हैं इसको। तो ये हमारे पास लास्ट वाली क्या हो गई, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी हो गई। सो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 प्रॉपर्टीज वाला सॉल्व हो चुका है। ऑर्डर की प्रॉपर्टीज ही आपने पहले इनको समझना है, उसके बाद इसको सॉल्व करना है, बहुत ईजी है, एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन है, एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लास फेलोज के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।